कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है आपकी एक बात। आज के बाइबल छंद हैं फिलिप्पियों अध्याय 3 छंद 13 और 14। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। तथा इफिसियों 6 अध्याय छंद 12 और 13। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आज आप सफल हो सकते हैं, लेकिन आपको इसे पूरे मन से करना चाहिए। आप जो चाहते हैं उसे जीतने और हासिल करने के लिए आप कितने बेताब हैं? क्या आपके पास शैतान द्वारा आपके सामने रखी गई किसी भी बाधा को दूर करने का जुनून है? आप सोच सकते हैं कि आपको किसी चीज की बुरी तरह से जरूरत है, लेकिन अगर आप त्याग करने और कठिन विकल्पों का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहते हैं। इसके लिए जागने और प्रार्थना में समय बिताने की आवश्यकता होगी, जबकि अन्य लोग सोते हैं। अपने लिए, दूसरों के लिए और यहाँ तक उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जिन्होंने आपको ठेस पहुंचाई है। इसके लिए विशिष्ट टीवी कार्यक्रमों से बचने या बातचीत से बचने की आवश्यकता होगी जो आपको उस आम गंदगी से स्तब्ध कर देती है जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात करते हैं। इसके लिए आपको दूसरों की तुलना में अधिक मेहनत करने की भी आवश्यकता होगी और हर छोटी छोटी बात पर अधिक ध्यान देना होगा। आप जीवन में एक चीज क्या हासिल करना चाहते हैं? पहले यीशु से पूछकर उस उद्देश्य, लक्ष्य या इच्छा पर ध्यान केंद्रित करें कि क्या यह आपके लिए उसकी इच्छा के अनुरूप है। फिर जब वो आपको शांति देता है, तो पवित्र आत्मा से आपको यह दिखाने के लिए कहें कि आपके जीवन में कौन सी चीजें आपको उन्हें प्राप्त करने से रोक रही हैं। यह केवल एक ही बात हो सकती है, लेकिन वो एक चीज आपको इतनी प्रिय हो सकती है कि वो आपको परमेश्वर की आज्ञा मानने से रोक सकती है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम पहले से ही आध्यात्मिक रूप से यीशु के द्वारा विजयी हुए हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए जो कुछ प्रस्तावित किया है उसे प्राप्त करने के लिए हमें हथियार, शक्ति, रणनीति और अधिकार दिया गया है। यदि आप किसी विशेष लक्ष्य पर प्रतिदिन केवल 1% अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं और प्रयास करते हैं, तो 3 महीनों में आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं उस पर आप लगभग 100% बेहतर होंगे। यह या तो एक बुरी आदत को छोड़ने या एक अच्छी आदत जोड़ने के लिए हो सकता है। यह इतना सरल है। आइए प्रार्थना करते हैं। यीशु, आप जीवन का वचन, जीवन का प्रकाश, वो है जिसने प्रकाश की घोषणा की। धन्यवाद पिता, हमें आध्यात्मिक रूप से लड़ने के लिए आवश्यक सभी हथियार देने के लिए। धन्यवाद कि यीशु के नाम पर हमारी जीत हुई है। हमें यह कहने के लिए क्षमा करें कि हम कुछ चाहते हैं लेकिन उस इच्छा के लिए प्रयास न दिखाएं। हमें आलसी होने के लिए क्षमा करें, क्योंकि आपने हमें जो ताकत दी है उस पर विश्वास नहीं किया, और जब चीजें हमारे अनुकूल नहीं होती हैं, तो बहाने बनाने के लिए हमें क्षमा करें। हमें उन चीजों से छुटकारा पाने का तरीका सिखाएं जो हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोकती हैं। आज ही अपने माध्यम से हमें हमारे जीवन के लिए एक स्पष्ट दृष्टि और उद्देश्य दें। पिता, जो कुछ मैं हूँ उसके साथ जो कुछ तूने मेरे लिए योजना बनाई है वो मैं चाहता हूँ। कृपया मुझे इसे प्राप्त करने की रणनीति दें। हम यीशु के पराक्रमी नाम में मांगते हैं। आमीन।